संतप्त मानस शांत हाँ, जिनके गुणों के गान में बेवर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। 10 लक्षण महापर्व का दूसरा दिन है और आज उत्तम मार्दव धर्म की चर्चा करना है। कल उत्तम क्षमा धर्म की चर्चा की थी, तो क्रोध के अभाव को उत्तम क्षमा कहते हैं और मान के अभाव को उत्तम मार्दव कहते हैं। कसायों में यदि क्रोध का पहला नंबर है और तो मान का दूसरा नंबर है, तो 10 धर्मों में भी उत्तम क्षमा का पहला नंबर है और उत्तम मार्दव का दूसरा नंबर है। क्यों इसे दूसरा नंबर क्यों दिया? मान को नंबर 1 क्यों नहीं मिला? शास्त्रों में तो ये लिखा है कि मनुष्य गति में मान की प्रधानता होती है, नरक गति में क्रोध की प्रधानता होती है, त्रिंच गति में माया की प्रधानता होती है और देव गति में लोभ की प्रधानता होती है। यदि ये मनुष्य गति में मान नहीं होता तो यही मोक्ष होता, ऐसा श्रीमद् रायचंद्र ने लिखा है। सब कुछ छोड़ सकते हैं हम, यहां तक कि तन पे के वस्त्र भी उतार सकते हैं, लेकिन मान का छोड़ना आसान नहीं है। हमने बड़े बड़े वस्त्र त्यागियों को आसन की ऊंचाई पर झगड़ते देखा है कि तेरा आसन ऊपर रहेगा कि मेरा आसन ऊपर रहेगा। मान एक ऐसी कसाय है कि जिसका त्याग करना इतना आसान नहीं है। लोग कहते हैं ना कि रावण नरक गया, तो क्यों गया? क्योंकि उसने सीता का अपहरण किया था। लेकिन जैन शास्त्र कहते हैं ये बात सच्ची नहीं है। अपहरण किया होगा, लेकिन सीता के शील का अपहरण नहीं किया था। ये बात तो उसने अपनी अग्नि परीक्षा से सिद्ध कर दी। हम बहुत गालियां देते हैं रावण को और चौराहे पर खड़ा करके जलाते हैं गांव गांव में। राम की तो बात ही कोई जुदी है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि आज मुझे किसी के का ऐसा घर देखना है जो रावण जैसा हो। पूरे इंदौर में, पूरे भारत में। अशोक जी सोच के बताना कभी कैसा रावण का घर, कि जिसके घर में एक परस्त्री 6 महीने तक रही और वो उसे जी जान से चाहता था। उसने सारी दुनिया का बैर विरोध मोल लिया। ख्याल में है ना? फिर भी उसका शील सुरक्षित रहा है। ऐसा कोई घर कि हम जिसको जी जान से चाहते हो वो हमारे घर में 6 महीना रहे, क्यों? और फिर वो सुरक्षित रह जाए, है ऐसा कोई घर? अरे रावण ने सीता के शील पर कोई आक्रमण नहीं किया। उसकी तो प्रतिज्ञा थी कि जो पर नारी मोह न चाहे ताहे न सेवूं मैं, कि जब तक वो मेरे को नहीं चाहेगी तब तक मैं उसका सेवन नहीं करूंगा। निभाई उसने। है कोई ऐसी प्रतिज्ञा निभाने वाला? रावण नरक तो गया है। फिर तो नरक क्यों गया? कहते वो नरक अभिमान के कारण गया। मालूम है आपको, युद्ध के दरमियान रावण के मन में ये बात आई
और उसने मंदोदरी से कहा कि हे महारानी, मेरा विचार पलट गया है, मैं सीता को, राम को वापस देना चाहता हूं। राम बहुत सज्जन आदमी हैं और सीता जैसी शीलवती मैंने देखी नहीं है। मैं इन दोनों को अपने घर से बेटी और जमाई जैसा विदा करना चाहता हूं। ये मंदोदरी से रावण ने कहा था। पद्म पुराण उठाकर देख लो। तो मंदोदरी तो कितनी खुश हो गई होगी, आप कल्पना कर सकते हैं। तो उसने कहा, नाथ आपने बहुत अच्छा सोचा, लेकिन ये किस दिन की घटना है मनोहर लाल जी? कि जिस दिन के युद्ध में कुंभकर्ण और इंद्रजीत, देवर और बेटा, दोनों को नाग फांस बाण में बांधकर राम की सेना में कैद कर लिया गया था। उस दिन के शाम रात की बात है जो संवाद हुआ रावण और मंदोदरी में। तो मंदोदरी तो इतनी गदगद हो गई और बोली कि मैं अब भी हाल राम तक एक खबर पहुंचाती हूं और इंद्रजीत को और कुंभकर्ण को छुड़ा के लाती हूं। इतनी बात कही कि रावण का पारा चढ़ गया। क्या भक्ति है! तुम क्या समझती है कि मैं इसलिए सीता को लौटाने तैयार हुआ हूं कि मेरा बेटा और मेरा भाई कैद में है? अरे उन्हें तो मैं अपनी भुजा की ताकत से छुड़ा के लाऊंगा, लेकिन मुझे सचमुच राम सज्जन लगे हैं, मुझे सचमुच सीता शीलवती लगी है, इसलिए मैं उन्हें वापस देना चाहता हूं, लेकिन हार कर नहीं, जीत कर। हार कर दूंगा, यदि मैंने ऐसे ही दे दिया तो लोग, दुनिया कहेगी रावण डर गया। मैं पहले राम को जीतूंगा और उस लक्ष्मण को देखूंगा। वो सुग्रीव, उसके मैं पद्म पुराण के शब्द बोलता हूं प्रकाश, वो सुग्रीव नहीं कुग्रीव है, मैं उसको निष्ग्रीव करूंगा। आया कुछ समझ में? सुग्रीव होता है अच्छी है गर्दन जिसकी, कुग्रीव होता है खोटी है गर्दन जिसकी, और निष्ग्रीव होता है गर्दन को काट देना। वो कहता है वो सुग्रीव नहीं है, वो कुग्रीव है, मैं उसे निष्ग्रीव करूंगा। ये बहुत नालायक लोग हैं, एक एक को देखूंगा। लेकिन राम बहुत सज्जन है और सीता बहुत शीलवती है। इन दोनों को बेटी जमाई जैसा अपने घर से विदा करूंगा। तो बात वहीं की वहीं रह गई, लड़ाई तो चालू रही। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि उसका भाव तो बदल गया था, बेटी जमाई का भाव आ गया था राम और सीता में। अरे और जब वो मरा उसके पहले ये सब हो गया था, तो सीता के हरण अपहरण शील हरण के कारण वो नरक गया, ये बात तो नहीं रही। फिर लड़ाई बंद क्यों नहीं हुई? अभी तो हम यही समझते हैं सीता के पीछे लड़ाई हुई थी, बात तो खत्म हो गई। कि अब सवाल सीता का नहीं था, मान का था, मूछ का था। हार कैसे मान सकता? अब मान कसाय आड़े आई थी, जीत कर दूंगा, हार कर नहीं दूंगा। तो मान कसाय के कारण रावण मरा और वो तीसरे नरक गया। और ये बात जो मैं आपको बता रहा हूं कोई ऐसी नहीं है कि मैंने अपने अंदर से निकाली है, बहुत सी बातें निकाली भी हैं, लेकिन ये तो पद्म पुराण में बहुत साफ शब्दों में लिखा हुआ है, कोई पढ़ता ही नहीं, क्या करे। मैं ये कहना चाहता हूं कि मान इतनी खतरनाक कसाय है कि आदमी सब कुछ छोड़ सकता है, लेकिन इस मान को नहीं छोड़ सकता है। फिर भी इस 2 नंबर पे क्यों डाला? उसे 1 नंबर पे रखना चाहिए था। क्यों? आप सुबह पूजा कर रहे थे मनोहर लाल जी और बोल रहे थे लोक कसाय रहता है माता धर्मंगा अर्घम स्वाहा। अब तुम्हारी गलती है कि लेखक की गलती है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन एक बात मैं बहुत स्पष्ट तौर से कहना चाहता हूं, पहले भी कहता रहा हूं, आज भी कहता हूं, हमको पूजन के छंद लिखने में आप बिल्कुल आजाद हैं, लेकिन उंगली बदलने में आप आजाद नहीं हैं।
उंगली में आपको यही लिखना पड़ेगा क्या कि जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम, संसार ताप विनाशनाय चंदनम, अक्षत पद प्राप्ताय अक्षतम। आपने लिख दिया क्रोध कसाय विनाशनाय जलम, फलाने विनाशनाय चंदनम। ये जो उंगली बदलने का अधिकार आपको नहीं है। और इतनी बड़ी विकृति ध्यान में नहीं आई कि क्रोध का अभाव उत्तम क्षमा धर्म है, मान का अभाव मार्दव है, तो लोभ कसाय रहता है क्यों भाई? तुमने लिख दिया क्यों? क्रोध कसाय रहता है तो चंदनम कह दिया, चंदन ठंडा होता है तो। अब फिर मान कसाय रहता है तो अक्षतम कह दिया। और चारों में लोभ कसाय रहता है मार्दवम। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? ध्यान गया था? मान कसाय रहता है मार्दवम है कि लोभ कसाय रहता है? वो चौथा है ना कदम, मन चंदन अक्षत पुष्प नैवेद्य। लोभ कसाय रहता है, मार्दव धर्मांगा है, और नैवेद्यम भारे पुष्पम क्या है? अरे पुष्प जो है कामबाण का प्रतीक है, नैवेद्य क्षुधारोग का प्रतीक है। बहुत समझदारी से लिखी गई हैं वो उंगलियां। हम इतने समझदार नहीं हुए हैं, इसे बहुत बारीकी से समझना चाहिए। मैं अपने इस मंतव्य को पहले भी बहुत, युगल जी की पूजा में भी इस तरह की उंगलियां पहले चलाई थी, फिर हमने बंद कर दी बिल्कुल। हमारे यहां से जितनी किताबें छपी हैं उनमें ये नहीं पाएंगे। तो मार्दव धर्म मान कसाय के अभाव रूप है। तो क्रोध कसाय और मान कसाय में पहला और दूसरा नंबर जो दिया है उसका कारण क्या है? यद्यपि मान कसाय क्रोध कसाय के समान ही खतरनाक है, लेकिन जितनी क्रोध है वैसी नहीं, थोड़ा फर्क है। क्रोध तो सर्व विनाशक है और मान सर्व विनाशक नहीं है, बस सिर्फ दबा कर रखना चाहती है। जिस पर हमें गुस्सा आता है हम कहते मार दो, गोली से उड़ा दो। लेकिन जिसके लक्ष्य से मान होता है कि नहीं नहीं यहीं बैठा लो, नीचे रखो, दबा के रखो। क्रोधी भीड़ नहीं चाहता है और मानी भीड़ चाहता है। यदि अभी मुझे गुस्सा आएगा तो मैं यहां से उठ के भाग जाऊंगा और बस चलेगा तो आपको भगा दूंगा, ख्याल में ना। लेकिन मान आएगा तो ना मैं भागूंगा ना आपको भगाऊंगा, लेकिन नीचे बैठाऊंगा और मैं ऊपर बैठूंगा। क्यों? मानी को भीड़ चाहिए। भीड़ के बिना उसके ऊपर की कुर्सी पर बैठने का मतलब क्या? बोलो। एक भी जनता नहीं हो, मैं इससे दूनी स्टेज बनाकर उस पर बैठ जाऊं, क्या मतलब? मानवी को भीड़ चाहिए। वो तो सिर्फ ये कहता है कि इनको नष्ट मत करो, थोड़ा दबा के रखो। पहले जागीरदार लोग होते थे तो अपने गांव में किसानों को नहीं, हरिजनों को नहीं, बनियों और ब्राह्मणों को भी, कि महिलाओं को चप्पल पहन के नहीं निकल सकती थी गांव में, उनका मान खंडित हो जाता था। उनके दरवाजे से निकलना हो तो चप्पलें पहले हाथ में लो, है ना। एक दफे मैं घोड़े पे बैठा बैठा अपने घर आ गया था तो बहुत हो हल्ला गांव में हो गया था। मेरे को करना चाहिए था, गांव के बाहर उतर जाता और घोड़े को पकड़ के गांव में लाता। उनका मान खंडित होता। अपने मान की सुरक्षा के लिए सबको, रईस साहब की जितनी हवेली ऊंची है उससे ऊंची हवेली कोई नहीं बना सकता दुनिया में, क्योंकि उनका मान खंडित हो जाता है। वाशिंगटन डीसी को जानते हैं आप? वो एक इमारत है वहां बहुत लंबी देखने की, कोई बिल्डिंग उससे ऊंची नहीं बना सकता वाशिंगटन डीसी में, अमेरिका की राजधानी में। न्यूयॉर्क में उससे तुगनी ऊंची बन गई, लेकिन वाशिंगटन डीसी में नहीं। ये मानी लोग सारी दुनिया को अपने से नीचे रखना चाहते हैं, बस इतनी उनकी प्रवृत्ति ये है। सब रहें और मैं जरा ऊपर रहूं और सारी दुनिया जरा नीचे रही। और क्रोधी की प्रवृत्ति सर्वनाश करने की है, मार दो, हटा दो, खत्म कर दो। मैं तुम्हारी शकल नहीं देखना चाहता हूं। मानी तो शकल देखना चाहता है।
कितने लोग बैठे, अंदाज लगाना चाहता है कि नहीं जानता है? तो इसलिए क्रोध को नंबर पहला मिला और मान को दूसरा नंबर मिला। देखो, क्रोध की निमित्त होती है निंदा और मान की निमित्त होती है प्रशंसा। जब कोई हमारी निंदा करता है तो हमें क्रोध आता है, और जब प्रशंसा करता है तो मान आता है ना? और इस जगत में प्रशंसा और निंदा करने वाले तो हमेशा रहते ही है ना। इसलिए निंदक लोग हैं क्रोध के निमित्त और प्रशंसक लोग हैं मान के निमित्त। शत्रुओं की भी एक आदत होती है कि जो दुर्गुण हम में है ही नहीं तो भी उसको प्रचारित करते हैं, इसमें ये है, इसमें ये है, इसमें ये है, और थोड़ा सा हो तो उसे बड़ा चढ़ा करके बात करते हैं। तो मित्रों की भी एक आदत होती है कि वे भी जो गुण हम में हैं थोड़े से, उनको बड़ा चढ़ाकर बात करते हैं। कंपाउंडर को डॉक्टर साहब कहना, मुंशी को वकील साहब कहना, क्यों साधारण से बनिया को सेठ साहब कहना, ये इसी प्रवृत्ति का परिणाम है। सब जानते हैं, मुंशी जानता है मैं डॉक्टर नहीं, वकील नहीं हूं, कंपाउंडर जानता है मैं डॉक्टर नहीं हूं, और ये भी जानता है, लेकिन वो डॉक्टर साहब कहो तो खुश होता है, मुंशी को वकील साहब कहो तो वो खुश होता है, हैं? और पान की दुकान करने वाले बनिया को सेठ साहब कहो तो वो भी खुश होता है। तो ये मित्र भी जरा सा गुण हो तो बड़ा चढ़ाकर बात करते हैं, और यहां तक बात जाने दो जो गुण है ही नहीं वो भी बखान करते हैं, इनमें ये है, ये है, ये है, ये है, बराबर बराबर, है ना। अभी बता रहा था ना आपको संजीव कि व्यवहार में प्रतिपादन करता है और निश्चय में उसका निषेध करता है। अभी देखना आएगा अंतिम दिन 14 का दिन, तो ये अशोक बढ़ खड़े होंगे स्पीकर पे और ये कहेंगे कि डॉक्टर साहब इतने महान हैं, इनने ये किया, ये किया, ये किया, ये किया। फिर मैं अंत में कहूंगा कि अशोक जी तो प्रेम के बस ऐसा कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ये सफेद झूठ बोलते हैं। तो मैं इनका शत्रु हो गया, बोलो क्यों? मेरी ड्यूटी ये है कि नहीं? इनकी ड्यूटी वो है और मेरी ड्यूटी ये है। व्यवहार नहीं की ड्यूटी वो प्रतिपादन करना है और निश्चय नहीं की ड्यूटी निषेध करना है। वो तो अपनी ड्यूटी निभा रहे। क्यों? नाटक की स्टेज पर नायक और खलनायक बराबर लड़ रहे हैं। क्यों? और वे बहुत फास्ट फ्रेंड हैं आपस में, लेकिन नाटक की स्टेज पे फ्रेंडशिप नहीं चलेगी, हाँ तो प्रतिद्वंद्विता चलेगी। यदि एक दूसरे को पीटना है तो जम के चांटा मारना पड़ेगा, धीरे से मारा तो खत्म हो जाएगा खेल, है क्या नहीं? फिर भले ही उसे चोट लग जाए तो बाद में इलाज कराते खुद ही, है ना। तो इसलिए यहां कह रहे हैं कि मान जो है उसके निमित्त प्रशंसक हैं, और प्रशंसक लोग जो है हमारे मित्र, वो हमारे नजदीक ज्यादा रहते हैं, शत्रु तो दूर रहते हैं। इसलिए मान के निमित्त हमारे नजदीक 24 घंटा मौजूद हैं, इसलिए मान के लिए ज्यादा खतरा है। शत्रुओं को तो हम दूर रखना चाहते हैं और दूर रहते हैं वे। देखो, लोग प्रशंसा ज्यादातर मुंह पे करते हैं और निंदा पीठ पीछे करते हैं, है ना ऐसी प्रवृत्ति जगत में। तो हमारे पीठ पीछे किसी ने निंदा की और हमें वह सुनाई नहीं दी, हमें पता ही नहीं चला, तो हमें उससे कोई खतरा नहीं है। जब वो हमारे मुंह पर हमें गालियां देगा, निंदा करेगा, तो गुस्सा आएगा। तो गुस्सों के आने के चांस कम है, क्योंकि निंदा करने वाले पीठ पीछे करते हैं, लेकिन प्रशंसा करने वाले तो मुंह पे करते हैं। इसलिए मान के निमित्त हमेशा मौजूद रहते हैं। ऐसे भाग्यशाली लोग बहुत कम होंगे कि जिनकी प्रशंसा लोग मुंह पर भी करें। होंगे, होते हैं, पीठ पीछे भी करें, जिनकी प्रशंसा लोग पीठ पीछे भी करें, ऐसे भाग्यशाली लोग बहुत कम होंगे।
इसलिए हमें मान से ज्यादा सावधान रखने की जरूरत है, क्योंकि उसके निमित्त हमारे मित्र होते हैं। तुलसीदास ने लिखा है कि एक मिलत सुख देत है, एक मिलत दुख देत है, दूजो बिछुरत ले है प्राण। मेरे लिए तो शत्रु और मित्र दोनों समान हैं। कि क्या बात करते हो कि शत्रु मिलता है तो दुख देता है, और मित्र बिछुड़ता है तो दुख देता है। एक मिलत दुख देत है और दूजो बिछुरत ले है प्राण। जब वियोग होगा तो मेरी जान ले लेगा। इसलिए जब मित्र भी दुख देने वाला है और शत्रु भी दुख देने वाला है। देखो, जिनका स्वास्थ्य कमजोर होता है उन्हें गर्म हवाएं भी परेशान करती हैं और ठंडी हवाएं भी परेशान करती हैं। गर्म हवाओं से उन्हें लू लग जाती है और ठंडी हवाओं से जुकाम हो जाता है। जिनका स्वास्थ्य आध्यात्मिक दृष्टि से कमजोर होता है उन्हें भी गर्म हवाएं और ठंडी हवाएं परेशान करती हैं। निंदा की गर्म हवाएं चलती हैं तो उन्हें क्रोध की लू लग जाती है, और प्रशंसा की ठंडी हवाएं चलती हैं तो उन्हें अभिमान का जुकाम हो जाता है। क्यों? और हम सब लोगों की यही हालत है, विशेषकर मेरी। हम तो आध्यात्मिक दृष्टि से भी स्वास्थ्य कमजोर है और शारीरिक दृष्टि से भी। तो हमें गर्म और ठंडी हवाओं से बच के रहना चाहिए, बहुत सावधानी रखना चाहिए। ख्याल में आए ना? न गर्म हवाएं से हमें कोई लाभ है और न ठंडी हवाओं से हमें कोई लाभ होने वाला है। एक से जुकाम हो जाएगा, एक से सर्दी हो जाएगी, एक से क्रोध होगा, निंदा की हवाएं चलेंगी तो गुस्सा आएगा, और प्रशंसा की हवाएं चलेंगी तो अभिमान होगा। तो ये प्रशंसा की हवाएं जिस लोगों को बहुत अच्छी लगती हैं। देखो, क्रोध का साय ऐसी है कि उसे सारी दुनिया बुरा मानती है, और मान को भी कहते तो हैं बुरा, लेकिन अंदर से उसे अच्छा मानते हैं। क्रोध पत्र आज तक किसी ने किसी को नहीं दिया, लेकिन मान पत्र गांव गांव में दिए जाते हैं। मेरे घर पे 250 इकट्ठे हो गए, तो मैंने वो घर का वो होता है ना ऊपर का सबसे ऐसा स्थान, उसमें डाल दिए। सड़ते रहे पढ़ते रहे। फिर अन्ना जी ने जब मेरे अभिनंदन ग्रंथ निकाला ना, तो उन्होंने वो निकूल करके उनका थोड़ा उपयोग किया, सफाई किया, वो खत्म हुआ गए। तो ये मान पत्र बड़े ठाठ से दिए जाते हैं, क्यों? और बड़े गौरव के साथ ग्रहण किए जाते हैं। क्रोध पत्र कोई को नहीं देता। क्रोध पत्र कोई देगा भी तो कोई लेगा नहीं, लेकिन मान पत्र बड़े प्रेम से लेते हैं। क्यों? और उसे घर पे ले जाकर के बैठक में लगाते हैं, और अखबार में विज्ञापन चार्ज देकर पूरा का पूरा छपाते हैं, और उसे न मालूम क्या समझते हैं ज्ञान पत्र, जबकि उसके ऊपर साफ साफ लिखा रहता है मान पत्र। देखो क्या है, मान तो कसाय है ना, लेकिन उसका भी पत्र दिया जाता है। जब ये बात मैं कहता हूं तो बहुत से लोग कहते हैं क्या बात करते हैं, आदमी को स्वाभिमानी तो होना ही चाहिए। अभिमान नहीं रखे, लेकिन स्वाभिमान तो होना चाहिए ना, और विद्वानों को तो खासकर स्वाभिमान होना चाहिए। अब मान लो मैं आया आपके इंदौर में प्रवचन करने, बस 25 आदमी बैठे हैं यहाँ पर सुनने वाले, और बस नीचे से मुझे बैठा दिया है जमीन पर। तो मैं कहता हूं आप समझते क्या है मनोहरलाल जी, मैं विश्वविख्यात विद्वान हूं, आपको पता ही नहीं तुमने किसको बुलाया है। ये इतनी सी जनता, वो स्टेज, शर्म नहीं आती है? मेरा अपमान करने का तुम्हें क्या अधिकार है? विद्वान को स्वाभिमानी तो होना ही चाहिए ना। तो मैं उसको स्वाभिमान कहता रहूं, और आप कहते पंडित बहुत मानी है।
क्या करें, कौन करे फैसला? ये मानी है कि स्वाभिमानी? इन दोनों के बीच में सीमा रेखा कैसे खींची जाए कि आपको मेरा अपमान करने का क्या अधिकार था, कि हमने क्या अपमान किया कि थोड़ी जनता? ये अपमान है क्यों? इस नीची स्टेज ये अपमान है? अरे भाई साहब, ऊंची स्टेज तुम्हारे लिए नहीं लगाई जाती है, ये तो जनता जितनी दूर तक बैठी है वो देख सके और सुन सके इसलिए लगाई जाती है। तुम धोखे में मत रहना कि तुम बहुत बड़े आदमी हो। यदि 25 आदमी होंगे तो तुम्हें भी जमीन पे बैठा दिया जाएगा। मैं आपसे एक बात पूछता हूं कि ये इतने स्पीकर लग रहे हैं और 10-5 लग जाए, प्रधानमंत्री हो तो कितने लगते हैं? देखे होंगे आपने टीवी पे। तो ये स्पीकर मेरे लिए लगे हैं, ये तो तुम्हारे लिए लगे हैं। मेरे लिए तो मेरी छाती के सामने बंदूक की गोली जैसे टांगे खड़े हैं। जैसे मैं कोई चोर डाकू हो, खड़े हुए सुरक्षा गार्ड। मेरे को क्या है इनकी जरूरत? मेरी आवाज आप तक पहुंचे इसके लिए स्पीकर लगा रहे हैं। इन स्पीकरों को देखकर मैं मान के सगर पर चढ़ जाऊं कि मैं कितना बड़ा पंडित हो गया हूं। इतने स्पीकर, इतनी जनता। क्यों? कल तक मैं छोटा पंडित था क्योंकि इतनी जनता नहीं आती थी, और आज जनता के आने से मैं बड़ा पंडित हो गया। अध्यात्म स्टडी सर्कल में बंबई में मुझे महामहोपाध्याय की उपाधि दी गई और बड़े मिनिस्टरों को बुलाया और ये किया और वो किया। हमने आज डॉक्टर भारत को महामहोपाध्याय बना दिया है। तो मेरा भाषण हुआ तो मुझे हंस के मैंने कहा, मैं जो कल तक था, जैसा जो भी विद्वत्ता मेरी कल तक थी, अब ये आपकी महामहोपाध्याय की डिग्री देने से मैं थोड़ी बढ़ गई होगी? बोलो, यदि उस योग्यता का नाम महामहोपाध्याय है तो वो मैं कल भी था जब तुमने नहीं दिया था। क्यों? और यदि आज मेरे में वो योग्यता नहीं है तो तुम्हारे कागज के टुकड़े से क्या होता है? मैं किसे दिखाऊंगा ये कागज का टुकड़ा कि देखो मेरे पास सर्टिफिकेट है कि मैं महामहोपाध्याय हूं? अशोक जी, आपको जानकर आश्चर्य होगा, मैं गवर्नमेंट की भी सिलेबस कराया हूं और वैसी भी बहुत की, लेकिन आज तक किसी माई के लाल ने मेरा सर्टिफिकेट नहीं पूछा कि मैं 3rd डिवीजन हूं कि फेल हूं। तिलक ने लिखा है कि दुनिया को किसे मालूम है कि तिलक एक बार बीए में फेल हुआ था। दुनिया तो काम देखती है, सर्टिफिकेट कौन देखता है? सर्टिफिकेट किसको देखने की जरूरत है? हमें देखो ना। तो इसलिए कहते हैं कि भाई वो विद्वान अपने स्वाभिमान के नाम पर मान रखता है, और बहुत लोग सम्मान और असम्मान। देखो, सम्मान तो करना ही चाहिए ना, मान के भी इसने 2 भेद कर लिए हैं, एक सतमान और एक असतमान। कसाई भी सत होती है, एक अच्छा मान और एक बुरा मान। इतना होशियार कोई आदमी यहां इंदौर में है कि 100 पहाड़ों में से एक पहाड़ी छांट दे? नहीं है समझ में मेरा प्रश्न? 100 पहाड़े हम खड़े कर देते हैं और हमें एक पहाड़ी चाहिए, समझते हैं? पहाड़ी तो समझ लो 100 बछड़े खड़े कर देते हैं और उनमें से हमको एक बछिया चाहिए, कौन ढूंढ के लाके देगा? अरे उसमें से होगा ही नहीं, बछड़ों में से बछिया कहां से आएगी? ऐसे ही मान तो खराब चीज है। अब उसके 2 भेद करे, एक सतमान और एक असतमान। क्या खराब चीज के 2 भेद कैसे हो सकते हैं? फिर भी हमने सतमान और असतमान और सम्मान इसके नाम के जैसे भेद कर डाले हैं। इस तरह हम किसी ना किसी रूप में मान को रखना चाहते हैं, जबकि मान महाविश्वरूप करई नीच गति जगत में लिखा क्या नहीं लिखा? क्रोध के लिए महाविश्वरूप नहीं लिखा, मान के लिए महाविश्वरूप लिखा। तो इसे नंबर 1 देना चाहिए था कि नहीं? लेकिन नहीं दिया।
क्यों नहीं दिया? कि क्रोध सर्व विनाशक कसाय है। दुनिया में आज तक जितने भी विनाश देखे जाते हैं वे सब क्रोध के कारण हुए हैं, मान के कारण नहीं। इसलिए क्रोध को नंबर 1 दिया। तो नंबर 1 भले ही रहे वो, लेकिन ये मान भी मीठा जहर है। मीठा जहर जानते हैं आप? रोजाना आप बोलते हैं ना पूजन में, इंद्रिय के भोग मधुर विशेषम। क्या अर्थ है इसका? कि इंद्रिय के भोग बहुत मीठे हैं। अरे मीठे हैं नहीं है इसका अर्थ। तो क्या अर्थ है? मधुर विष, मीठे विष के समान है। हमने विष को अलग कर दिया, उन्होंने कहा मधुर है, बहुत बढ़िया है, मजा आ गया। क्या है उसमें? इंद्रिय के भोग मधुर विष मीठे जहर के समान है। मीठा जहर माने क्या? कि खाने में बहुत मीठा लगे, अंदर जाए तो आपकी आंतें को काट दे, मार दे। ये कोका कोला वगैरह है ना, ये मीठे ही जहर तो है ना सब, धीरे धीरे सारी आंतों को खलास कर देते हैं। तो इंद्रिय के भोग मधुर विष सम। तो ऐसे ही यहां कहते मान है वो मीठा जहर है। अरे जहर कड़वा हो तो कोई वैसे ही नहीं खाएगा, उसके खाने के चांस बहुत कम है ना। यदि वो कड़वा हो तो खाने के चांस बहुत कम है, और मीठे हो तो लोग खा जाएंगे। तो इसलिए कहते मान एक मीठा जहर है। बहुत जब मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है, ख्याल में है ना, लेकिन उसका परिणाम कितना खतरनाक है इसकी हमें कल्पना नहीं है। देखिए, मैं जब प्रवचन करता हूं तो सामने के लोग घड़ी देखने लगते हैं, तो मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। क्यों? लेकिन मान लो मैं बोलता ही रहूं, अब तो वो ताकत नहीं रही, पहले बोलता रहता था 1.25 घंटा 1.5 घंटा, तो लोग मुझे घड़ी दिखाने लगते थे। फिर भी मैं तो अपनी धुन में मस्त रहता था। क्यों? तो मुझे लेके आके घड़ी मेरे सामने रख देते थे। तो मैंने कहा मेरे पास घड़ी है ना। ख्याल है ना। तो एक आदमी ने मेरे से कहा कि पंडित जी आप तो कांजी स्वामी के शिष्य हैं। मैंने कहा 100%, उसमें क्या शक है, लेकिन आप क्यों कह रहे हैं कि वे तो समय पे प्रवचन खत्म कर देते थे। मैंने कहा भैया तुमने बहुत अच्छी बात के लिए उन्हें याद रखा। मैंने कहा भैया तुम्हें मालूम है वे समय पे शुरू भी करते थे और उनके श्रोता आध घंटा आके बैठ जाते थे। तुम तो महुआ जैसे टपकते हो एक एक, और हमारा आधा समय तो तुम्हारे को इकट्ठा करने में लग जाता है। मैं एक कहना चाहता हूं कि हमने गुरुदेव को भी किस बात के लिए याद किया, माने आत्मा की बात हमको इतनी अरुचिकर लगती है कि 1 घंटा कब पूरा हो इसका इंतजार करते हैं। अब आपका अभिनंदन होना है, आज नक्की किया है मनोहर लाल जी, सारी समाज ने, बड़े बड़े पंडित आएंगे। तो यहाँ बैठे मनोहर लाल जी अध्यक्ष भी बैठे, सब लोग बैठे हो, भाषण पे भाषण लोग दे रहे हैं। तो इतने में वो था ना क्या बोल कंडक्ट करने वाला कि देखो भाई बहुत लोग बोलना चाहते हैं, सबको तो मैं समय नहीं दे सकता हूं, और जिन भाइयों को मैं 2-4 को समय दूंगा उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि 2 मिनट से ज्यादा नहीं बोले। तो मनोहर लाल जी कहते क्या बात है, क्या बात है? कि भाई बहुत लिस्ट है लंबी, 10-11 बज गए हैं। अरे भाई बोलने दो ना, क्यों किसी को रोकते हो? ऐसे तो सुबह के 5 बज जाएंगे। अरे बज जाने दो ना, एक दिन नहीं सोएंगे तो क्या फर्क पड़ता है? कितने उदार हो गए, सबको चांस दो, और जो जितना बोलना चाहे उसे बोलने दो। तो इस पर्याय की प्रशंसा, ये मनोहर लाल की प्रशंसा, ये पंडित हुकुमचंद की प्रशंसा तो इतनी सुहाती है कि रात के सुबह हो जाए तो चले,
और आत्मा की बात में घड़ी देखने लगते हो। तुम आत्मा हो कि मनोहर लाल हो? हम लोग आत्मा के गीत गाते हैं, आत्मा की प्रशंसा करते हैं, तत्व की बात समझाते हैं, ख्याल में है ना? तो उसमें मन लगाना चाहिए ना। मेरा ये दुर्भाग्य रहा है कि मुझे जब भी जहां जाता हूं आज 40 साल से, तो मेरा नंबर बोलने में सबसे बाद में आता है। सागर शिविर में कब, जब वो लड़ाई हुई थी हिंदुस्तान पाकिस्तान की सबसे पहली, तब मैं गया सन 71 में, इंदिरा गांधी की रुचि हुई थी ना वो किसकी, उसमें मैं गया था 71 में। कितना, 35 साल। तो रात को व्याख्यान होते हैं तो 8 से 9 तक बाबू भाई, 9 से 10 तक युगल जी, उसके बाद खेमजी भाई, और फिर मेरा नंबर लगा। तो मेरे को बहुत संकट खड़ा हो जाता है, क्या करूं? मुझे 2 काम करना पड़ते हैं, एक तो अपनी बात समझानी पड़ती है और दूसरे तुम्हें जगाए रखना पड़ता है। डबल मेहनत होती है ना। तो मैं आपसे कह रहा था कि हम पर्याय की प्रशंसा कितने प्रेम से सुनते हैं। तो हमारा अपनापन किसमें है? पर्याय में है ना। पर्याय के मान का पोषण हो तो हमको चाहे जितना कुछ भी देना पड़े हम तैयार हैं, लेकिन यदि हमारे आत्मा की बात हो तो हमें रुचि नहीं है, तो इसका मतलब हमारी जैसी पर्याय में एकत्व बुद्धि है वैसी आत्मा में नहीं है। तुलसीदास जी की कहानी सुनी? तुलसीदास जी अपनी पत्नी से इतना अधिक प्रेम करते थे, पत्नियों से प्रेम तो करना चाहिए, मैं कोई विरोधी नहीं हूं, लेकिन इतना अधिक करते थे कि एक दिन को भी उसे छोड़ नहीं सकते थे। एक दिन वे जब बाहर गए थे तो उनका साला आया और बहुत जरूरी काम से उसकी पत्नी को पीहर लेके चला गया। जब वो घर आए और पता चला कि वो पीहर गई है, तो रात कोई बरसात थी भयंकर, वो बरसात में भी वो भी वहां गए ससुराल में। अब रात के 12-1-2 बज गए, बरसात हो रही थी, तो किवाड़ खुलवाने में बहुत शर्म लगी। तो घर के पीछे की दीवार से गोहे के सहारे, गोहे चिपकी रहती है ना, और ऊपर चढ़ के और रत्नावली के पास पहुंचे। पत्नी का नाम रत्नावली थी, वो भी कवि थी। तो उसने कहा कि तुम कैसे आए, तू कैसे आ गई? तो उनको इतना गुस्सा आया पत्नी को कि उन्होंने एक दोहा बोल सुनाया उसी वक्त कि जैसो हेत हराम सो वैसो हरि सो होत। जैसा प्रेम तुम्हें इस विषय कसाय से है, वैसा यदि भगवान से होता तो तुम संसार में नहीं भटकते। तुलसीदास को वो बात ऐसी लगी कि उसी रास्ते से भागे, और उस दिन से फिर वो बस मग्न हो गए अपने में। तो उन्होंने अपनी पत्नी का मुंह भी नहीं देखा, किसी का भी नहीं देखा। क्या ऐसी बात यहां है कि जैसो हेत पर्याय से हमें है, वैसा हेत यदि द्रव्य से होता तो हम अभी तक संसार में नहीं रखड़ते। पर्याय के मान के पोषण के लिए हम समर्पित हैं। तो अपनी ये बात चल रही है कि क्रोध और मान में क्या अंतर है। क्रोध भी कसाय है, मान भी कसाय है, और दोनों द्वेष रूप होती हैं। ऐसा लिखा है शास्त्रों में कि 25 कसाएं 2 भागों में बांटो, तो 13 कसाएं हैं राग रूप और 12 कसाएं हैं द्वेष रूप। जिसमें 4 प्रकार का क्रोध, 4 प्रकार का मान, अरति, शोक, भय और जुगुप्सा, ये 12 कसाएं द्वेष रूप हैं। 4 प्रकार की माया, 4 प्रकार का लोभ, 3 प्रकार के वेद, हास्य और रति, ये 13 कसाएं राग रूप हैं। तो क्रोध और मान दोनों ही द्वेष रूप हैं। फिर भी इन दोनों की प्रकृति में इतना बड़ा अंतर है जो मैंने आपके सामने अभी बताया। तो ये कसाय हैं, दोनों ही कसाय हैं। क्रोध भी कसाय है, मान भी कसाय है, दोनों आत्मा के स्वभाव को कसते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि देखो नहीं भाई साहब, थोड़ी बहुत इनकी उपयोगिता भी है। निर्विषेणापि सर्पेण कर्तव्या महती फणा। जिस सांप में विष नहीं हो तो भी उसे फुफकारना चाहिए, बड़ा फण रखना चाहिए। क्यों? ऐसा नहीं करेगा तो बच्चे उससे खेलने लगेंगे और उसका जीना दूभर हो जाएगा। अभी तो सब भागते हैं, सुरक्षा का साधन है ना, भले ही काटे नहीं तो फुफकारे। तो
ऐसे ही हम किसी को कसाय में काटे नहीं, लेकिन फुफकारें तो, डांटें फटकारें तो अनुशासन प्रशासन ठीक रहते हैं। कसाय के बिना, क्रोध के बिना, मान के बिना अपनी कोई इज्जत ही नहीं रहती है, थोड़ी बहुत चाहिए। तो जिसने कसाय में उपादेय बुद्धि मान ली उसका क्या है? कसाय होना अलग बात है, और कसाय हमारे लिए हितकर है, थोड़ी बहुत तो जरूरी है, ऐसी बुद्धि, ये इसमें उपादेय बुद्धि है, ये सबसे ज्यादा खतरनाक है। ये अनंतानुबंधी कसाय है। अब देखिए, एक हमारे ताऊ जी थे, परिवार में 2-3 पीढ़ी का अंतर था, लेकिन वो हमारे घर में सबसे बड़े थे। तो उन्हें खांसी हुई, सच्ची घटना है, मैंने अपनी किताब में भी लिखी है। खांसी हो गई तो बहुत रात भर खांसते रहते थे, तो ना खुद सोते ना दूसरों को सोने देते। तो हम लोग मेरा विद्यालय में पढ़ते थे, तो वहां से वापस आए तो हमने उनसे कहा कि ताऊ जी, हम उनको दद्दा दद्दा बोलते थे, कि दद्दा आप चलो हमारे साथ, तो हम आपका इलाज करवा देंगे ये खांसी का। बोले नहीं, कोई जरूरत नहीं है, काय की जरूरत है, कोई जरूरत नहीं है। मैंने कहा नहीं, रोग की जड़ खांसी और लड़ाई की जड़ खांसी, तो इलाज तो आप करवा लो। तब वो बोले कि नहीं नहीं भैया, तुम समझते नहीं हो, भरा पूरा घर हो, उनके 5 बेटे थे, 4 बहुएं थीं और बहुत नाती पोते बहुत थे। तो बोले भरा पूरा घर हो तो इतनी खांसी तो चाहिए। मैंने कहा क्यों चाहिए? बोले घर में जाओ तो खांसते खकारते जाओ, तो बहू बेटी बिना पर्दा की बैठी हो, लेटी हो, सो रही हो, तो सब सावधान हो जाते हैं ना, तो अपनी भी इज्जत बनी रहती है, उनकी भी इज्जत बनी रहती है। मैंने कहा ये तो हमने सोचा ही नहीं था, लेकिन हम भी पंडित थे, हाथ मारने वाले तो थे नहीं। हमने कहा ताऊ जी ऐसा करो कि आप इस खांसी का तो इलाज करा लो, और बहू बेटियों के लिए नकली खांसी खांस लिया करना, ऐसा करना। बोले हम क्यों नकली खांस हैं? जिसको असली ना हो वो नकली खांस है। जब हमारे पास असली है तो हम नकली क्यों खांसे? आखिरकार उन्हें टीबी हो गई, उन्हें इलाज नहीं करा, वे उसी में मर गए। तो ऐसे जो लोग कसाय को उपादेय मानते हैं, थोड़ी बहुत उपयोगी मानते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जरूरी मानते हैं, है ना, वो लोगों की भी यही हालत होने वाली है। क्या समझे ना, ये जीवन निकल जाएगा और 4 गति और 84 लाख योनियों में भटकने के लिए रास्ता खुल जाएगा। अरे भाई तुम कसाय छोड़ सकते हो तो छोड़ो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं छोड़ सकते हो तो ये अच्छी है ऐसा मानना तो छोड़ो, ये भी उपयोगी है ऐसा मानना तो छोड़ो, ये तो आत्मा के लिए सदा हितकर ही है ऐसा मानना तो शुरू करो। क्यों? देखो समय बहुत तेजी से भाग रहा है और मेरी बातें बहुत बाकी हैं। ये जो मान कसाय है, ये शास्त्रों में इसके कई रूप हैं। एक दीनता भी इसका ऐसा रूप है जो दुनिया जिसे मान नहीं मानती है। कहते दीन तो दीन है, वो मानी कैसे हो सकता है? लेकिन दीनता मान का अभाव मार्दव धर्म है। तो अब जब दीनता है तो मार्दव धर्म हो जाए। दीनता मार्दव धर्म है क्या? तो वो मान में ही शामिल होना चाहिए। देखो मान 8 चीजों के आश्रय से होता है। लगा रहे तंग सप्ताह में, ज्ञानम पूजा कुलुम जाति बल वृद्धि तपो बपू अष्टौ वाश्रित मानितम इसमय माहुगत स्मया। ज्ञान पूजा तो 8 चीजों का, ज्ञान मद, धन मद, प्रतिष्ठा मद, यश मद, रूप मद, बल मद, ये मद के है ना। तो 8 चीजों के आश्रय से मान होता है। अब बोलिए कि धन मद किसको होगा? धनवान को क्या गरीब को? सोचना सब मन में। ज्ञान मद किसको होगा? ज्ञान को क्या मूर्ख को? बल मद किसको होगा? बलवान को क्या कमजोर को? रूप मद किसको होगा? सुंदर को क्या कुरूप को? तो हम सब मानते हैं कि धन मद धन वालों को होता है, गरीब को बेचारों को कहां से धन मद आएगा?
रूप मद रूपवानों के होता है, बल मद बलवानों के होता है, लेकिन ये बात सच्ची नहीं है। तो क्या है? मैं पूछता हूं कि इस हिसाब से तो ज्ञान मद ज्ञान वालों को होना चाहिए, और शास्त्र में ये लिखा है कि 8 ही मद अज्ञानी को होते हैं, ज्ञानी को नहीं। है ज्ञान, समझे ना, है अज्ञान और ज्ञान मद है। वो क्षयोपम ज्ञान रूप जो ज्ञान थोड़ा ज्यादा हो गया ना, वो है तो अज्ञान, उसका भी सम्मा दर्शन नहीं हुआ इसलिए, और उसका वो घमंड करता है, उसका नाम ज्ञान मद है। तो ज्ञान के नहीं होने पर भी ज्ञान मद हो सकता है। यदि हो सकता है तो धन के नहीं होने पर भी धन मद हो सकता है, रूप के नहीं होने पर भी रूप मद हो सकता है, बल के नहीं होने पर भी बल मद हो सकता है। और यदि नहीं होगा तो एक व्यक्ति ऐसा है जो बिल्कुल कुरूप है, हाथ पैर कटे हुए हैं, कोढ़ हो गया है, बिल्कुल शक्तिहीन है, एक नया पैसा नहीं है, भीख मांग के खाता है, ना कोई प्रतिष्ठा है, ना कोई मान है, ना सम्मान है, तो वो आदमी के ना ज्ञान है, ना ज्ञान मद होने के चांस नहीं है, ना रूप है तो रूप मद होने के चांस नहीं है, धन नहीं तो धन मद कैसे होगा, बल नहीं तो बल मद कैसे होगा। यदि धन और बल के बिना धन और बल मद नहीं हो सकते तो फिर वो तो 8 मद से रहित हो जाएगा। तो उसे मार्दव धर्म का धनी मान लो, तैयार हैं आप? वो भिखारी को, अरे वो भी तो धन मद का असली नाम क्या है, काम क्या है? धन की कमी से अपने को छोटा मानना और धन की अधिकता से अपने को बड़ा मानना, ये दोनों मान हैं। वो आदमी जो जिसके पास एक पैसा नहीं, वो भीख मांगता है, तो धन की कमी से अपने को छोटा मानता है, इसलिए वो दीनता नाम का मान है उसके। जो कमजोर है तो वो शरीर की कमजोरी से अपने को कमजोर मानता है, इसलिए उसे बल मद है। मजबूत को तो बल मद है ही, कमजोर को भी बल मद है। तो ये मद दीनता रूप होता है। तो दीनता और अभिमान ये दोनों मान कसाय के ही दो रूप हैं, दोनों में ही अकड़ है। मानी तो अकड़ के चलता ही है, मैं चौड़ा और बाजार सकड़ा एकदम चलता है ना, लेकिन दीन भी की रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं रहती है, वो भी मानी पीछे को झुकता है और दीन आगे को झुकता है, झुकते दोनों हैं, सीधे कोई नहीं रहते, ख्याल है ना। इसलिए मान का एक खतरनाक रूप दीनता भी मान है, ये बहुत कम लोग जानते हैं। देखो दूसरी बात ये भी है कि ज्ञानियों को मान क्यों नहीं होता है। अब उनके पास चक्रवर्ती है, क्यों? तो वो चक्रवर्ती अपने को चक्रवर्ती माने कि नहीं माने? जो जैसा है वैसा मानने का नाम मान नहीं है। चक्रवर्ती अपने को चक्रवर्ती मानकर अभिमान करे तो मान है। ध्यान से सुनना, भगवान केवल ज्ञानी है, अपने को केवल ज्ञानी नहीं मानते होंगे, सम्मा दृष्टि अपने को सम्मा दृष्टि नहीं मानते होंगे, तो मान हो जाएगा उन्हें। जो जैसा है वैसा मानने का नाम तो ज्ञान है, सत्य सिद्धांत है, लेकिन उसके आश्रय से अभिमान करना उसका नाम मान है। ज्ञान, पैसा हूं तो मैं बड़ा आदमी हूं और पैसा नहीं है तो मैं छोटा हो गया, ये सबसे बड़ी खतरनाक बात है। हम गुजरात में जाते हैं और किसी गांव में पूछते हैं, भैया इस गांव में कितने जैनी का घर हैं? तो वे बताते हैं 100 घर होंगे जिसमें 10 सुखी हैं। हमने तो पूछा ही नहीं कि सुखी कितने हैं और दुखी कितने हैं, क्योंकि हम तो मानते ही हैं कि सुखी तो संसार में रहते ही नहीं। क्यों? इंदौर में कितने सुखी हैं और कितने दुखी है? अरे सब दुखी ही दुखिया हैं, सुखिया तो कोई है ही नहीं। लेकिन मतलब है जिनके पास बहुत धन होता वही लोग सुखी कहलाते हैं। कहलाते कि नहीं कहलाते? अब मैं आपसे पूछता हूं, धन के संयोग से अपने को बड़ा माना और धन की कमी से अपने को छोटा माना। भाई बड़े आदमी थे छोटे आदमी, काय के बड़े आदमी बोलो? तो उसने अपना नाप, समझे ना, धन से किया, ये ज्ञान मद है, ये मद है, ये अभिमान है। देखो दूध लीटर से नापा जाता है और कपड़ा मीटर से नापा जाता है। आप किसी दुकान पे जाएं कपड़े की,
कि 2 लीटर कपड़ा देना तो क्या होगा, और दूध की दुकान पर जाएंगे 2 मीटर दूध देना तो क्या होगा। वो ऐसा आदमी ना दूध को जानता है, ना कपड़े को जानता है, ना लीटर को जानता है, ना मीटर को जानता है। जानता होता तो कपड़ा लीटरों में और दूध मीटरों में नहीं मानता है ना? क्योंकि दूध का नाप लीटर से होता है, कपड़े का माप मीटर से होता है। तो आत्मा के मार्दव धर्म का माप आत्मा के गुणों से होना चाहिए, धन से नहीं, शरीर की शक्ति से नहीं। उसने शरीर की शक्ति से वो मद ज्ञान माना, धन से माना अपने को बड़ा, इसलिए वो अभिमान है। और धनवान अपने को धनवान माने तो कोई बुरी बात नहीं है, जो है तो उतना जाने नहीं। जो बात सच्ची है उसे जानने में क्या दिक्कत है। इसके लिए जाने कि मैं पैसे वाला हूं तो मेरी ड्यूटी है कि अच्छा काम हो तो मुझे सबसे पहले सबसे ज्यादा चंदा लिखाना चाहिए। क्यों? अब वो हीन जाने, मैं तो हीन हूं, दीन हूं, गरीब हूं, तो क्या लिखाएगा। ऐसा मानने से मान नहीं होता, और मान कर अभिमानी हो जाए तो ये कसाएं आपस में एक दूसरे को काटती हैं। एक सेठ जी थे, पैसा तो बहुत था, एक कंजूस बहुत थे। तो जब भी कोई चंदा मंदा लिखाएं, लिख लो मेरे 11 रुपया। सब लोग हंसते थे, मजाक उड़ाते थे। एक पान वाला था, वहीं पान की दुकान लगाता था। तो सेठ जी की कंजूसी को वो जानता था, तो हमेशा उनको अपमानित करने के लिए उससे भैया तुम्हारा क्या लिख लें, जितना सेठ जी लिखना है उससे दूना मेरा लिख लो। अब बता, सेठ जी चुप, सेठ जी चुप, ऐसा करता रहा। एक दिन लोग जब तक जोर मारता रहा तब तक तो ऐसे ही चलता रहा। एक दिन सेठ जी के मान ने जोर मारा, तो उसने कहा जितना सेठ जी लिखाए उससे दूना। तो कहा 11 लाख। बोले लिखा बेटा 22 लाख। कि मेरे तो चांद में 22 लाख बाल नहीं है, मैं क्या लिखाऊंगा। तो यहां पर मान कसाए, लोभ कसाए पे हावी हो गई, जीत गई। ये कसाएं आपस में भी लड़ती हैं, ऐसे नहीं हमें ही लड़ाती हैं, ये आपस में भी बहुत लड़ती हैं। समझ में आया ना आपकी में। तो ये जो अब ये मान की समस्या ये है कि ये मान जाए कैसे। हमारी असली समस्या तो ये है, इसका अभाव हम कैसे करें। तो देखो, प्रत्येक आत्मा समान है, समान है ना। अब सा प्लस मान, अब हम हैं तो समान, और हमने सा को तो कर दिया गायब और रख लिया मान। अब हम क्या करें मान को खत्म करने के लिए कि इस समानता को ऊपर लाएं। सभी आत्मा समान है, कोई छोटा बड़ा नहीं। बोलो काय का अभिमान करना। तो हम सब माने सब बराबरी के हैं, सब बराबरी के हैं, तो ऊपर नीचे बैठने का सवाल क्या है? अरे औरों की बारात में तो मसाल ना ही ले जाता है। मसाल समझे? पुराने जमाने में जाना पड़ता था ना, लाइट नहीं थी, बारात निकले तो मसाल लेके चलना पड़ता था, तो ना ही ले जाता है। और नाइयों की बारात में कौन ले जाए? हम छोटे बड़े हों तो हम मान करें किसी से, लेकिन जब समान हो हमारे दिमाग में ये बात आएगी कि प्रत्येक आत्मा समान है, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, मम स्वरूप है सिद्ध समान है ना। अंतर यही ऊपरी जान, जो निगोद में सोई मुझ में सोई मोक्ष मझार। जब हमारी ये भावना होगी तो बोलो कैसे करेगा मान। समझ नहीं ना? पैसा से मान नहीं होता, और पैसा के छूट जाने से मान छूट जाएगा, इस धोखे में भी मत रहना। एक सेठ जी मिल के मालिक हैं तो उन्हें मान है। अब मिलने गवर्नमेंट ने राष्ट्रीयकरण कर लिया और अपने कब्जे में कर लिया, कोई तकलीफ नहीं हुई सेठ जी को। क्यों? कि कहा सेठ जी आपको ही संभालना है, क्योंकि और कोई इतना होशियार आदमी नहीं दिखता हमें, और आपको उसी बंगले में रहना है। सब कर्मचारियों को आपकी ही आज्ञा चलेगी, सारी सुख सुविधा आपको मिल के पैसे से मिलेंगी, और लाख रुपया की तनख्वाह अलग। तकलीफ तो कुछ नहीं है, वहीं का वहीं सब हिलने डुलने की जरूरत नहीं रही। लेकिन अभी तक जो वो मान था कि मैं मिल का मालिक हूं, उसका क्या होगा? अब मैं नौकर हूं,
क्यों? सब सुविधाएं तो वही हैं, तकलीफ तो कुछ नहीं हुई, तो सारा चला गया। तो अब तो मान कसाय खत्म हो जाएगी ना। अरे मान कसाय खत्म नहीं होगी, दीनता नाम से मान कसाय आ जाएगी, दीनता के रूप में आ जाएगी कि हाय राम मेरा सब चला गया, मेरा कुछ नहीं रही, मेरी इज्जत नहीं रही, मेरा क्या रहा। अब लोग मुझे नौकर समझते हैं, अब मैं अपने ही घर में अपने ही मिलों में नौकर कर रहा हूँ। मालकी की हैसियत से बात करता था जिस कर्मचारियों से, आज नौकर की हैसियत से बात करता हूँ, तो फर्क नहीं पड़ता है। तो पैसा जाने से मान नहीं होता, पैसा अपने पास में आ जाए तो उससे मान नहीं होता। देखो सेठ जी की तिजोरी में करोड़ों के नोट हैं, मुनीम जी सब खोलते रखते उठाते हैं, मुनीम को कभी मान नहीं होता। संभालते तो वो है ना, वो दूर 1000 मील दूर बैठे सेठ जी को मान होता है। इसलिए पैसा से किसी चीज से मान का संबंध नहीं है, मान का संबंध अपनी मान्यता से है। सेठ जी ये मानते हैं कि मैं इसका मालिक हूं इसलिए मान होता है, और मुनि ये नहीं मानता है कि मैं इसका मालिक हूं इसलिए उसके मान नहीं होता है। तो मान के त्याग के लिए इस समानता वाला सिद्धांत हमारे जीवन में अपनाना चाहिए, समझे ना। ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, सब आत्मा समान है। और जो असमानता है ये तो बिल्कुल बाहर की है। देखो जरा समझना, ये फर्क है छोटे बड़े का। तो पैसा तो बिल्कुल बाहर की चीज है ना। अब और जरा आगे आओ कि ये देख कपड़े लगते, तो मैं धोती कुर्ता टोपी लगाए, आप सूट पैंट पहने हैं, तो ये अंतर तो कपड़ों का है, हमारा तुम्हारा क्या है। अंदर में शरीर तो दोनों का एक सा है ना। ऐसा थोड़ी कुर्ते के भीतर जो है ना वो शरीर अलग टाइप का होगा और सूट पैंट में अलग टाइप का होगा, क्यों? तो हम यदि कपड़े को बात कर सकें तो फिर तो सब एक से ही हैं कि नहीं है, कि नहीं साहब फर्क है, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई लंबा है, ठिनगा है। अच्छा अब शरीर को भी अलग कर दें तो फिर तो एक से है कि नहीं है, कि नहीं, किसी को गुस्सा ज्यादा आता है, किसी को मान ज्यादा आता है। तो इन कसायों को भी अलग कर दें, अब तो सब बराबर है ना। तो जब तक कि हम बराबर पे ना आ जाएं तब तक अलग करते जाओ। और जिन चीजों से हम में और आप में अंतर दिखाई देता है वो मेरी नहीं है ये मानो, दृष्टि का विषय निकल आएगा, वो सबका समान है। वो आत्मा भगवान आत्मा जिसके आश्रय से धर्म होता है उसमें क्या अंतर है मुझे बताओ, उसमें कोई अंतर नहीं है ना। तो जब इस समानता के सिद्धांत को हम अपने जीवन में अपनाएंगे तो गारंटी से हमारे जीवन में मान नहीं रहेगा। जब तक ऐसा कहने से कुछ नहीं, आज का नकली अध्यात्म आ गया, जो संजीव बता रहा था ना, नकली अध्यात्म आ गया। बातें करना तो हम बहुत बड़ी बड़ी सीख गए हैं। हम आपकी तबीयत पूछने जाएं कि ये तबीयत खराब थी, क्या हुआ, कैसा है। पंडित जी मेरे को क्या हुआ, मेरे को तो बिल्कुल ठीक है, इस शरीर को थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है। मेरे को 2 मिनट तक तो बड़े अध्यात्मी बने रहते हैं। अब हम तुम्हारा पूछने आए, तुम्हारे आत्मा का पूछने नहीं आए। अभी हम तुम्हारा शरीर के ही पूछने आए हैं, तो शरीर की जो हालत है वो बताओ। लेकिन वो अध्यात्म का रंग 2 ही मिनट में उतर जाता है। फिर कहने लगते हैं यहाँ कसर में कमर में दर्द होता है, यहाँ डॉक्टर ये कहता है, फिर ये कहता है 3 दिन में 6 गोलियां लेना पड़ती हैं, रोना शुरू हो जाता है। तो भाषा में अध्यात्म आ गया है। अरे वो तो तेरी दृष्टि का विषय था, वो तो अंदर में जानने की चीज थी। हम तेरे पूछने नहीं आए हैं। जिस अपेक्षा हम बात कर रहे हैं अभी उस अपेक्षा जवाब देना चाहिए, है ना। लेकिन उसे अध्यात्मी बनना है, नकली अध्यात्मी बनना है। अध्यात्मी बनना नहीं है, अध्यात्मी हूं ऐसा दुनिया को बताना है। ये तो तेरे अंदर की निधि है, उसमें तू ऐसी बातें क्यों करता है। सीधी सच्ची जो सरल बात है ना वो बात करना है? हम बड़े वीर हैं, हमारे बाप दादे बहुत वीर थे। जब युद्ध के मैदान में जाते थे ना तो उनकी पत्नियां, उनकी माताएं उनसे कहती थीं कि बेटा तुम युद्ध के मैदान में तुम्हारी छाती में 100 गोलियां लगी होंगी तो हम गौरव के साथ मर सकेंगे, लेकिन पीठ में 1 गोली लगी तो समझ लेना कि हमसे बुरा कोई नहीं होगा। समझा? पीठ में गोली लगना माने तुम युद्ध के मैदान में से भागोगे तो पीठ में गोली लगेगी।
और मुकाबला करोगे तो छाती में गोलियां लगेंगी। तो हमारे पूर्वज छाती में बिताते थे, देखो 3 गोलियां लगी हैं, ऐसा सूरवीर हूं। उनकी निशानी थी, वो गौरव था, है ना। उनके वे तमगे थे, उनके वे सर्टिफिकेट थे कि मुझे मिला है, फलाना मिला है, फलाना मिला है, उपाधियां थी। हम भी उनसे पीछे नहीं है। दिन में वे तो जिंदगी में एक आध बार 2-4 गोली खाते थे, और हम तो दिन में 10-20 गोलियां खाते हैं। कम है पीछे। अभी मैं सबकी जेबों की जांच करूं तो एक ऐसा नहीं निकलेगा कि जिसकी जेब में गोली नहीं है, क्यों? घबराओ नहीं, जांच नहीं करूंगा। अरे बड़े बुजुर्गों में दवाइयां की गोलियां होंगी, तो नई उम्र के बच्चों में वो क्या कहते हैं, काय की गोलियां, चॉकलेट माकलेट कुछ होगा, गोलियों से कम नहीं। और रोजाना छाती पर झेलते हैं, पीठ पर से कोई नहीं खाता है, छाती पे झेलते ना। अरे भाई इसमें क्या रखा है? हमने जो असमानता है हम में आपस में, उसको दृष्टि में से निकाल दो, और जो समानता है वो हमारी दृष्टि में रखो, तो वो हमारा त्रिकालीद्र भगवान आत्मा पकड़ में आ जाएगा। पर जिसमें हम में और तुम में कोई अंतर नहीं रहे, ऐसा जो अंदर में तत्व है वो मैं हूं, उसको ऐसा मानना, ऐसा जानना, उसमें ही अपनापन करना, उसका ही ध्यान करना, ये मान को दूर करने का एकमात्र उपाय है। इसके अलावा आप और बाहर के किसी भी प्रकार के चिंतन करने से यदि ऐसा करोगे तो कुछ होने वाला नहीं है। सोचिए, अभी आप मुझे खड़े होकर गालियां देने लगे, अब धर्मशंकर खड़ा हो गया। अब मैं सोचता हूं कि ये गालियां दे रहा है और बदले में मैं भी 2-4 दे सकता हूं, स्पीकर पे दूंगा, ये तो उसकी स्पीकर नहीं है। लेकिन मैं अभी गालियां दूंगा तो लोग कहेंगे ये पंडित कैसा, मेरी इज्जत चली जाएगी, ख्याल में ही ना। इसलिए मैं चुप हूं, और चुप रहूंगा तो लोग कहेंगे कितना शांत है, वो बकता रहा लेकिन चेहरे पे सिकन नहीं आई। क्यों? तो यश के लोभ में और अपयश के भय से, और यदि मैंने गुस्सा किया तो नरक में जाना पड़ेगा, और शांत रहा तो स्वर्ग तो पक्का है ही, मोक्ष में ना हो चाहे नहीं